have to do is, the type of reaction that we have to do is, number one is combustion reaction. Okay. What is a combustion reaction? Just understand. जब हम combustion reaction की study करते हैं, तो combustion reaction exactly है क्या? Combustion means burning of anything in the presence of oxygen. Burning of anything in the presence of oxygen is called combustion reaction. Are we understanding the point of it? So what is Yes, combustion ma'am. reaction? A combustion reaction is a reaction where you are burning anything in the presence of oxygen, and now depending upon the amount of oxygen, right? अगर हमारे पास ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है ना, तो अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि भाई इट्स अ कंप्लीट combustion. So if the oxygen is present in excess quantity, then it is called as complete combustion. और अगर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट combustion. That is called as incomplete combustion. Alright. So one we have a complete combustion and one we have a incomplete combustion. Right. तो excess of combustion में excess of oxygen जब होती है, तो complete combustion होता है, मतलब वो चीज पूरी जल जाती है. और लिमिटेड ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, तो क्या होता है कि वो चीज पूरी तरह से जलती नहीं है ना? तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इनकम्प्लीट combustion? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर. और यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So here the products are carbon Yes, ma'am. monoxide and water. और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी कैसी गैस होती है? इट इज एक्चुअली अ पॉइजनस गैस, Poison. राइट? और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पॉइजनस नहीं होती है, राइट? बट कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो बहुत ज्यादा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा, लॉट ऑफ हीट एंड लाइट इज बीइंग प्रोड्यूस. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है वो इतनी नहीं होती, तो यहाँ पे लेस हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस. आर वी अंडरस्टैंडिंग द पार्ट? तो जब हम किसी भी चीज की कंबशन लिखते हैं, Yes, तो ma'am. इसका मतलब जब भी कोई चीज पूरी जलती है, जैसे मान लीजिए मैंने फॉर एग्जाम्पल वुड लिया, कुछ भी लिया, जैसे मैंने लिया C4H10. अब पहली बार C4H10 किस जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा? इट इज CnH2n plus 2. Yes or no? We will have C4H2 times 4 plus 2. Yes, ma'am. तो ये बेसिकली जनरल फॉर्मूला है एल्केन का. तो इट इज satisfying द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्केन. स्लाइड बंद कर दो. इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्केन. अगर ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, हम उसको जला रहे हैं, तो ये 4 कार्बन का एल्केन है, तो वर्ड रूट हो गया ब्यूट और नाम हो गया ब्यूटेन. तो मुझे अगर बोला जाए कि ब्यूटेन की कंप्लीट कंबशन लिख दो, तो आप क्या लिखोगे? C4H10 plus O2 and it gives you CO2 and water. Are we understanding my point? Yes, Are we ma'am. understanding? So the idea here is Yes, what? We are ma'am. going to have CO2 plus water. So here you have 4 carbons, so you're going to put a 4 here and H10, so we're going to put a 5 here. Got the point? So what does that mean? So we have 4 CO2 and we also have 5 H2O. Got the point? Yes, ma'am. Right? Now, what exactly happens here? Just see that when we have 4 CO2 and when we have 5 H2O, so on the other side, the oxygen here becomes what? CO2 means 4 times CO2. So we will have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes or no? So when we have 8 oxygen atoms here, when we have 8 oxygen atoms here, and we have H2O coming times 5 times. So we have 1, 2, 3, 4, 5. So we have 5 water molecules right here. What does that mean? It simply means that, if we have 5 water molecules, so we have 5 oxygens because every water molecule has 1 oxygen. तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 13 ऑक्सीजन आ रहे हैं, बोलो हाँ है ना? तो माय Yes, क्वेश्चन इज ma'am. कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं कि जो भी नंबर हम यहाँ लिखते हैं 4 टाइम्स 2 कर देंगे तो 8 हो गया, 5 टाइम्स 1 कर देंगे तो 5 नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गए, बोलो हाँ है ना? तो हम यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर है क्या चीज, हमारे पास यहाँ 8 है और यहाँ पे हमारे पास 5 है. अभी अंडरस्टैंड? तो आइडिया क्या है?
आइडिया हमारे पास सिंपल यहाँ पे ये है कि 4 टाइम्स 2 8, 5 टाइम्स 1 5। आर वी अंडरस्टैंडिंग? गॉट इट? तो Yes, मैं ma'am. 13 जो है उसको मैं क्या लिखूं यहाँ पे, मुझे बताओ। तो यहाँ पर हम क्या लिखें? ये वो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम यहाँ से बोलेंगे वी आर गोइंग टू पुट इट हियर 6.5। व्हाट इज 6.5 टाइम्स 2? 13। 13. तो बेसिकली हमारे पास ये बन गया क्या, 16। तो 6.5 को हम लिख क्या सकते हैं? हम लिख सकते हैं इट इज नथिंग बट व्हाट, 13/3। आर वी अंडरस्टैंडिंग ऑफ? Yes. So we are keeping a 13/2 value. Got the point? तो ये मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। लेकिन अब आप इसमें देखो कि हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं आ सकते या डेसिमल नंबर्स भी नहीं आ सकते। तो अगर फ्रैक्शनल नंबर्स भी नहीं आ सकते और डेसिमल नंबर्स भी नहीं आ सकते, तो हम इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास मिलेगा 2C4H10 प्लस 13O2 gives me 8CO2 plus 10H2O। Are we understanding my point? Yes. Yes or no? So this is how you balance the general equation। बात समझ में आई? तो आप लॉजिकली ये देखो कि हमारे पास जितने यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 8 था। 8 और 5 13 ऑक्सीजन थे प्रोडक्ट साइड पे। तो अगर प्रोडक्ट साइड पे 13 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे उस 13 का आधा लगता है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि हमें उस नंबर को इंटू 2 करना है। तो 13/2 इंटू 2 करेंगे, तभी मेरे पास आंसर कितना बचेगा? 13 बचेगा कि नहीं बचेगा? Yes. That's clear. So the idea is कि we're going to have a 2 into C4H10 plus 2 into 13/2 O2 will give me 4 CO2 plus 5H2। Got the point? Yes, ma'am. Any doubts in this? No. So that's the idea. So 4 times 2 is going to be 8. 5 times 1 is going to be 2. That's the total, whatever is the oxygen here. Now let's write down the incomplete combustion. So when we write down the incomplete combustion, it would know what? C4H10 plus O2, and that is in the limited quantity. So it is going to produce carbon monoxide plus water, right? And along with it, we get sooty particles। सूटी पार्टिकल्स क्या होता है? सूटी पार्टिकल्स का मतलब होता है दी अनवांटेड, दी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग? दी अनबर्न्ड Yes, ma'am. कार्बन पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज दी सूटी पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटेड है, तो हमें उतनी कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती नहीं है। ठीक है, तो उतनी ज्यादा कोई चीज पूरी तरह से जलती नहीं है, तो कुछ ना कुछ अनबर्न्ड रह जाता है। तो जो भी चीजें अनबर्न्ड रह जा रही है, जो भी चीजें अनबर्न्ड रह जा रही है, वो चीजें हमारी C4H10 जो है, वो हमारा O2 के साथ कंबाइन कर जा रहा है। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पार्ट? So we will have C4H10 along with O2, right? We'll have C4H10 along with O2। Got the point or not? तो इसमें हमारे पास साथ में सूटी पार्टिकल बनेगा, और क्योंकि ऑब्वियसली लिमिटेड कंबशन है, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन या रेड फ्लेम बनती है या ऑरेंजिश फ्लेम बनती है। ऑरेंजिश फ्लेम जो होती है, दिस इंडिकेट्स लेस एनर्जी। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? आर वी अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. और यहाँ हमारे पास कैसी फ्लेम होती है? यहाँ हमारे पास ब्लू फ्लेम होती है। यहाँ हमारे पास ब्लू फ्लेम होती है। बात समझ में आई कि नहीं? Correct. Yes, ma'am. So we have the unburned carbon particles. We have the unburned carbon particles. So we have C4H10 plus 13O2, and that gives me 8 CO2 plus 10 H2। Are we understanding my point or not? Just tell me. So the idea here is what? So you're going Yes, to have ma'am. this structure. Got the point? Got it? Yes. तो अब इसमें सवाल क्या उठता है? सवाल उठता है, उन्होंने आपको बोल दिया CnH2n+2। You get it? तो इसकी अगर हम कंबर्शन कर दें, तो हमें क्या मिल रहा है? हमें पता है CO2 मिल रहा है, और हमें पता है वाटर मिल रहा है कंप्लीट कंबर्शन से।
अब इक्वेशन बैलेंस करनी है, बट पॉइंट इज कि यहाँ पे हमें क्या करना है। देखो जैसे मैं C4 एक्सटेंड कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे CO2 प्लस वाटर लिखा था। तो मैंने कहा था जितने कार्बन है यहाँ पे 4 कार्बन है, तो यहाँ 4 लिख दूँ। यहाँ H2 है तो यहाँ 5 लिख दूँ। बोलो हाँ ना, यस और नो। Yes. आई अंडरस्टैंड। तो द आइडिया इज व्हाट कि यहाँ पे अगर 4 है तो मैंने यहाँ 4 लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि CO2 के मॉलिक्यूल में एक कार्बन है। तो यहाँ CN लिखा है तो यहाँ N लिख दूँ कि नहीं लिखूँ, बताओ। अभी अंडरस्टैंडिंग। Yes, ma'am. और यहाँ देखो यहाँ Yes, पर ma'am. 10 लिखा है, 10, और यहाँ उसका आधा लिखा है। क्यों? क्योंकि एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 5 × 2 करने पे मुझे 10 मिलेगा। मुझे रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट करना है, तो 10 बराबर सम नंबर हियर इंटू 2 करना पड़ेगा। तो x कितना आएगा, 5। वो 5 यहाँ लिखेंगे, बोलो हाँ है ना। Yes, ma'am. तो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या N लिख रहे हैं, मैंने plus कहा मान लो 1. x लिख रहे हैं। तो मुझे क्या पता है कि प्रोडक्ट साइड पे जितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, उतने ही एटम्स रिएक्टेंट साइड पे भी होने चाहिए। हाँ है ना। Yes, ma'am. तो रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2n + 2। और प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम्स हैं, 2x। हाइड्रोजन के एटम्स अगर हम बैलेंस करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है। N plus तो 1. 2 बाहर निकाल दो तो n+1/2 हो जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी x। तो ये कैंसिल हो जाएगा। Yes. तो x की वैल्यू विल बी n+1। गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, x की जगह पे आई शुड बी राइटिंग डाउन n + 1। अब ऑक्सीजन कितना होगा देखिए, तो मुझे अब ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना है। ये बात समझ में आई, हाइड्रोजन एटम्स की। Yes, ma'am. अब मैं अगर बात कर रही हूँ यहाँ पे किसकी, यहाँ पे Yes. मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन की, तो मुझे बताओ यहाँ से ऑक्सीजन कितना मिला, 2n। और यहाँ से ऑक्सीजन कितना मिल गया, n+1 × 1। गॉट द पॉइंट। तो मेरे पास कितना ऑक्सीजन आया, 2n + n+1। टोटल ऑक्सीजन इधर की तरफ आ गया 3n+1। बोलो हाँ। टोटल ऑक्सीजन इधर की तरफ कितना आ गया, 3n+1। N plus 1. गॉट द पॉइंट। Yes. यहाँ क्या बन जाएगा, 3n+1/2, क्योंकि उसका हाफ करना है। फंडा समझ में आया। Yes. एनी डाउट्स इन दिस। No, ma'am. So that's how we balance it. Got the point or not? तो लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पे CnH2n है, इथीन है, Yes, ma'am. या कोई एल्कीन है, तो ये हमारी जनरल बैलेंसिंग इक्वेशन होती है। कंबशन ऑफ एल्कीन करना है, तो यहाँ मेरे पास CO2 है और यहाँ मेरे पास वाटर है। नाउ लेट्स बैलेंस। कितने कार्बन एटम्स यहाँ पे, अनम्यूट योरसेल्फ, कितने कार्बन एटम्स है यहाँ पे, n। So I'm going to put n here। हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं यहाँ पे, 2n। तो यहाँ पे भी मैं क्या लगा दूँ, n लगा दूँ। Yes. अब ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए, यहाँ से 2n हो गया ऑक्सीजन एटम्स, और यहाँ से n हो गया। तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स हियर आर 3n। अगर मेरे ऑक्सीजन एटम्स यहाँ 3n है, तो यहाँ क्या लिखूं, तो यहाँ मान लो x लिखो, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स मतलब रिएक्टेंट साइड आ जाएंगे, दे मस्ट इक्वल टू 3n। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3n/2। फंडा समझ में आया। Yes.
So this is going to be 3n by 2. So we will have what? CnH2n plus 3n by 2 O2 gives me NCO2 plus NH2. Are we understanding? Are we understanding or not? I'm understanding. Yes, ma'am. Got it? So that's how you balance it. Now let's write down the general equation for CnH2n minus 2 plus O2. We are expecting a complete combustion. तो कलर का फ्लेम का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा. तो मेरे पास क्या है? CnH2n minus 2 plus O2. Plus water. What do I put here? What do I put here? So if we have n carbon atoms, so I'm going to put n here. हाइड्रोजन यहाँ पे 2n minus 2 है. जितने हाइड्रोजन एटम लेफ्ट हैंड साइड पे है उतने हाइड्रोजन एटम राइट हैंड साइड पे भी हैं. तो मान लीजिए यहाँ x है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 2x. तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n minus 1. तो यहाँ पे आई शुड बी राइटिंग डाउन n minus 1. आई बात समझ? तो टोटल ऑक्सीजन एटम इधर कितने हैं? 2n. एंड टोटल ऑक्सीजन एटम यहाँ कितने? n minus 1. तो टोटल यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? 3n minus 1 if you add them up. तो if you have 3n minus 1 तो हम उसका आधा यहाँ लगाएंगे. So this is going to be 3n minus 1 by. Got the point? Yes or no? Right? So we have this. So this is my general equation for the balancing of alkynes. For the complete combustion of alkynes. Are we understanding? Got the point of. So this is the basic idea we have. Any doubts? No, ma'am. Hmm? This is combustion. अब इसमें आप combustion किसी का भी लिख सकते हो. मान लो मैंने combustion लिखा इथेनॉल का. इथेनॉल का combustion क्या होता है? C2H5OH. इथेनॉल यही होता है. तो इथेनॉल जो हमने लिखा तो उसका combustion लिखेंगे तो क्या? क्योंकि C2H5OH जलकर क्या करता है? It produces carbon dioxide and it also produces water. तो यहाँ पे 2 लगाएंगे. हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 5 और 1 6. यहाँ से लिख देंगे. अब यहाँ पे we'll have 2 CO2 plus we'll have 3 H2. Are we understanding? अब ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए? एक तो इधर है Yes, ma'am. और इधर से कितना है? 3 और इधर से कितना है? 4. तो 7 ये है. 7 का एक इधर हो गया. तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 times 2 6 plus 1 7 हो जाएगा. तो मेरी इक्वेशन बैलेंस. तो बहुत ज्यादा हीट एंड लाइट यहाँ प्रोड्यूस होती है, ब्लू लाइट. इसी वजह से क्या होता है कि जो इथेनॉल है वो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है और बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है. कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है. लो इग्निशन टेम्परेचर होता है इसका. तो व्हेन यू टॉक अबाउट द कंबस्टिबल सब्सटेंस इसका टेम्परेचर कैसा होता है? इट इज अ लो इग्निशन टेम्परेचर. यस और नो? तो इफ इट इज अ लो इग्निशन टेम्परेचर इसका मतलब क्या है?
कि मैम C2H और OH है वो 3O2 के साथ जलेगा और वो 2CO2 प्लस 3H2O बनाएगा। तो ये बनाएगा कंबस्टिबल सब्सटेंस, लो इग्निशन टेम्परेचर है वो, ठीक है। एंड बिकॉज इट इज अ लो इग्निशन टेम्परेचर, तो क्या होगा मुझे बताओ। बिकॉज इट इज अ लो इग्निशन टेम्परेचर, तो इट कैचेस फायर। तो इसको हम किस फॉर्म में यूज करते हैं? वी यूज इट इन द फॉर्म ऑफ पावर अल्कोहल। वी यूज इट इन द फॉर्म ऑफ पावर अल्कोहल। आर यू अंडरस्टैंड? तो जब हम इसको पावर अल्कोहल की फॉर्म में यूज करते हैं तो क्या होता है पावर अल्कोहल की फॉर्म में, कि हम इसको पेट्रोल में मिला देते हैं। तो जब हम किसी ठंडे शहर में जाते हैं, ठंडे देश में जाते हैं, और मेरी गाड़ी वहां पे स्टार्ट नहीं होती, क्यों? क्योंकि हम कहते हैं जी इंजन ठंडा पड़ गया। क्या होता है इंजन ठंडा पड़ना? इंजन ठंडा पड़ने का मतलब जो पेट्रोल है वो थोड़ा गाढ़ा हो गया, तो वो कम्बशन फ्यूज में जा नहीं रहा, वो कम्बशन चैम्बर में जा नहीं रहा। अब अगर वो कम्बशन चैम्बर में जाएगा नहीं, तो इट इज नॉट गोइंग टू कैच फायर। एंड बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू कैच फायर, तो क्या होगा? बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू कैच फायर, तो क्या होगा बताओ। the carbon. बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू कैच फायर, तो क्या होगा बोलो। तो we'll have ethanol and we'll गाड़ी also have स्टार्ट। petrol. Got the point? तो यहाँ पे इथेनॉल जलेगा विद O2 और मुझे क्या प्रोड्यूस करके देगा? CO2 एंड वाटर. So we have the combustible substance. Are we understanding my point or not? Yes, ma'am. Right? तो हम इसको क्या बोलते हैं कि इथेनॉल व्हेन इट इज मिक्स्ड विद वाटर इट इज कॉल्ड पावर अल्कोहल। तो इथेनॉल क्या करता है? पेट्रोल को जमने नहीं देता और बोलता है जी अगर आप जमोगे तो -20 -30 पे जमोगे। तो हम अगर -4 डिग्री सेल्सियस किसी टेम्परेचर वाली जगह पे भी हैं, तो हाईली लाइकली वो वहां पे पेट्रोल जमने वाला है नहीं। और अगर वो पेट्रोल वहां जमेगा नहीं, इसका मतलब, अगर वो पेट्रोल वहां जमेगा नहीं इसका मतलब कि हमारी गाड़ी आराम से चल सकती है, ठंडे देशों और ठंडे शहरों में भी हम पेट्रोल जला के गाड़ी चालू कर सकते हैं। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पार्ट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव इट। ओके। नेक्स्ट हमारे पास में क्या चीज आती है? नेक्स्ट हमारे पास में चीज आती है विच इज कॉल्ड एज, ठीक है, दिस इज वन पार्ट वी हैव गॉट द पॉइंट। अब आप ये चीज देखो कि अगर हमारे पास ये चीज Yes, है, ठीक है, इफ वी हैव दिस पार्ट, तो व्हाट डज दैट मीन? जस्ट वी हैव दिस। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या चीज है? देख, नेक्स्ट हमारे पास में चीज है, गॉट इट? तो ये कंप्लीट कंबशन हो गया। इसी तरीके से हमारे पास एक आता है स्ट्रक्चर बेंजीन का। बेंजीन है C6H6, है ना। ये क्वेश्चन आता है कि बेंजीन की जब हम कंबशन कराते हैं तो हम इसको प्योर ऑक्सीजन में कराते हैं, ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल एयर में जब कराते हैं, देखो देयर इज अ डिफरेंस। एयर जो होती है वो होती है 20% ऑक्सीजन एंड 80% नाइट्रोजन, मोटा मोटा 79%। लेकिन अगर हम प्योर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो प्योर ऑक्सीजन इज 100% O2। अब ये अंडरस्टैंड? तो द आइडिया हियर इज व्हाट, कि जब हम प्योर ऑक्सीजन करेंगे तो एयर में 20% ऑक्सीजन है और 80% नाइट्रोजन है, यस और नो। तो यहाँ पे हम करें क्या? यहाँ पे हम ये करें कि जब हम इसको एयर में बर्न करते हैं ना, एयर से आ रही है O2, तो ये इसकी कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाती, ठीक है। तो बेंजीन को कंबस्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए। बेंजीन को कंबस्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए। अभी अंडरस्टैंडिंग? और एयर में इतनी ऑक्सीजन होती नहीं है। तो जब बेंजीन जलता है तो बेंजीन कंबस्ट टू दी फ्लेम, so it is going to form CO2 plus it is going to form water. तो यहाँ पे अपने पास 6 आ जाएगा और यहाँ अपने पास CH2 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? yes, ma'am. अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। तो यहाँ से कितना है? 3 × 1 3 ऑक्सीजन आइटम्स आ गए, 6 × 2 यहाँ पे 12 ऑक्सीजन आइटम्स आ गए, तो 15। तो यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ बन जाएगा 15/2। अगेन वी डू नॉट नीड फ्रैक्शन, ये बनेगा 2C6H6 plus 15O2 and it gives me 6CO2 plus 3H2। Are we understanding the part? So the idea here is what? It is going to be 2C6H6
plus 15 O2 and it gives me 6 CO2 plus 3 H2। तो ये मेरे पास कंबशन आ गई, लेकिन साथ में इसमें सूट ही तो बनेगा। सूट मतलब काला रंग का एक छोटा सा पाउडर वाला सब्सटेंस बन जाता है। जो बचा कुचा बेंजीन होता है, जो 100% जल नहीं पाता, वो हमारा बेंजीन होता है। Is it clear? That is one part. Next हमारे पास में क्या आता है? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम? देखो, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम क्या होती है? वी हैव C2H2, हम उसको जला रहे हैं, तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे CO2 मिल रहा है, साथ में मुझे वाटर मिल रहा है। तो हम इसको जला रहे हैं, पर यहाँ पे कंडीशन ये है कि हम इसको प्योर ऑक्सीजन में जला रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर गोज अप टिल 2700 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सट्रीमली ब्लू लाइट। Extremely blue light. Are we understanding? So we will have C2H2 plus O2, and hence it gives you what? CO2 and water. You're going to put a 2 here, you're going to put nothing here. That's it. Oxygen balance करो अभी। यहाँ से ऑक्सीजन कितनी आई? 2 to the 4, और यहाँ से आई 1। तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स हो गए 5। तो अगर 5 ऑक्सीजन एटम्स हो गए तो क्या करेंगे मुझे बताओ? हम यहाँ लगा देंगे 5/2। तो वी विल हैव C2H2 plus 5/2O2। It gives me 2 CO2 plus H2। So if I'm going to multiply this entire equation with 2, so what do I get? 2 C2H2 plus 5 O2. It gives me what? It gives me 4 CO2 plus 2 H2। Are we understanding this part or not? Yes, ma'am. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? 2 C2H2 plus 5 O2 gives me 4 CO2 plus 2 H2। Any doubts in this? Got it? So that's my oxyacetylene flame। Got the point? तो हम अगर इसकी बात कर लें ऑक्सीएसिलिन Yes, फ्लेम की, तो ये हमारे पास सीध आ जाएगी। This is going to be what? 2 C2H2 plus 5 O2 gives you 4 CO2 plus 2 H2। Are we understanding? yes, ma'am. तो ये हमारी है। इसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग? यूज इट फॉर द वेल्डिंग पर्पसेस। यूज इट फॉर द वेल्डिंग पर्पसेस, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब ये जलता है तो इससे आयरन पिघल सकता है ना, क्योंकि टेम्परेचर कितना जा रहा है? टेम्परेचर जा रहा है हमारा 2700 डिग्री सेल्सियस तक। तो टेम्परेचर इतना क्यों जा पा रहा है? क्योंकि हम कह रहे थे कंप्लीट कंबशन हो रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन हमने बिल्कुल प्योर डाली है। तो दैट्स द आइडिया वी हैव। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट